हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं चटपटी और टेस्टी पंजाबी कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे, जिससे कि आपकी कड़ी ना तो फटेगी और इसका लुक और टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक बड़ा बाउल, जिसमें हमें पकौड़ी की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं बेसन लिया है। बेसन के बाद हम यहाँ पे डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी। हल्दी के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च, गरम मसाला, और गरम मसाला के बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटे हुए प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालें, अदरवाइज़ बिना प्याज के भी आप यहाँ पे पकौड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और एक पकोड़े का बैटर रेडी करूँगी। और पकोड़े का बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपके पकोड़े फूले फूले नहीं बनेंगे। इसलिए आप ऐसी कंसिस्टेंसी रखिए जितना कि आप पकोड़े उसमें अच्छे से बना पाएँ। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें सरसों का तेल मैंने यूज़ किया, आप चाहें तो रिफ़ाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे बैटर डालकर उसके छोटे छोटे पकोड़े बना लिए हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटे पकोड़े बना सकते हैं। मेरे पकोड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, आप चाहें तो उससे छोटा भी साइज़ बना सकते हैं। तो अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए मेरे पकोड़ों का कलर और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने टिश्यू पेपर में इसको निकाल लिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। और अब हम कड़ी का बैटर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लस्सी ली है, आप चाहे तो उसको दही भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन का यूज़ किया है। बेसन आप थोड़े से दही में ही मिक्स करिएगा, अदरवाइज़ लम्स बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे मसाले। मैंने यहाँ पे नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, उसके बाद लाल मिर्च का यूज़ किया है। और अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग इस कड़ी में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देती है। उसके बाद मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लिया है। और अब ये बैटर एक थिक कंसिस्टेंसी का हो गया। अब हम इसमें बाकी बचे हुए दही का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाकी बचा हुआ दही इसमें मिक्स कर लिया है। और अब पूरी तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि बेसन और दही पूरी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। पानी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बेसन जब उबलेगा कम से कम 20 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम तक पकाएंगे, तो इसको कुक होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इसका पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, कम से कम 3 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए अब इस कड़ी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल वाटरी है, बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो मैंने उसी पैन को लिया है जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई है। अब वो उसमें इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। और इसमें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 ग्लास पानी और मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद अब ये और ज़्यादा पतला हो गया है। अब हम इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही रहने देंगे, और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे कि आपका जो बेसन है, जो कड़ी का मिक्सचर है, वो कढ़ाई में स्टिक ना हो। इसलिए हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम इसको कम से कम 25 मिनट तक ऐसे ही कुक होने देंगे, जिससे कि आपकी कड़ी पूरी तरीके से पक जाए। और अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पर पकते हुए। और अब हम इसको 15 मिनट तक एज़ इट इज़ ऐसे ही लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी कड़ी अच्छे से कुक नहीं हुई है, तो आप इसको सेम लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 10 मिनट तक और पका सकते हैं। तो अब यहाँ पे कड़ी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पकोड़े बनाकर रखे थे, अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे, जिससे कि कड़ी पकोड़े को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और उसका जो टेस्ट है वो भी आपके पकोड़ों में आ जाएगा। तो कम से कम इसको हम 5 मिनट तक एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। अब ये पूरी तरीके से रेडी है। और रेडी होने के बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो चलिए तड़के को रेडी करते हैं। तो कड़ी के तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। और सरसों के तेल डालने के बाद मैं यहाँ पे मेथी का तड़का दूँगी। तो यहाँ पे मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना डालने के बाद मैं यहाँ पे
लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटा हुआ लहसुन। लहसुन के बाद मैंने यहाँ पे ग्रेट करके अदरक रखा हुआ है, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से स्टर फ्राई करूँगी। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया आप इसमें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि धनिये का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी में। तो अब हम इसको कम से कम 1 या 2 सेकंड तक स्टर फ्राई करेंगे। अब स्टर फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। प्याज को डालने के बाद हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा अच्छे से हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, अब हम इसमें कड़ी को मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें कड़ी डाल दूँगी। तो देखिए अब मैंने उस तड़के में कड़ी को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद मेरी कड़ी पूरी तरीके से बन के रेडी है। पर अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे, जिसको मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। तो अब ये कड़ी पूरी तरीके से रेडी है। आप चाहें तो उसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, या मैं आपको जो स्पेशल तड़का बनाकर दिखाऊंगी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन पे मैंने 1 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट एक कलर के लिए यूज़ की जाती है, इसमें मिर्च नहीं होती है, ये जस्ट कलर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस तड़के को कड़ी के ऊपर डाल दिया है, और कड़ी का लुक आप देख ही सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा रोगन का काम कर रहा है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।